इस वीडियो में हम बहुत छोटा और हाई लेवल का ओवरव्यू देखेंगे कि असल में इंटरनेट काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या चीज़ है? तो इसकी एक छोटी तारीफ है, अ ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी दुनिया के नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, यानी दुनिया के नेटवर्क्स का एक नेटवर्क। इसके मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक मेरा कंप्यूटर है और एक हमारे पास कंप्यूटर अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला एक पर्सन है जिसके साथ हम कोडिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये एक अलग जगह बैठा हुआ है और ये एक अलग जगह बैठा हुआ है। अब हमने एक दूसरे के साथ कोई चीज़ शेयरिंग करनी है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो कोई चीज़ भी आपस में नहीं आ रही जिसको करें। लेकिन उसके लिए फिर हम एक तरीका कर सकते हैं कि उन दोनों को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दें, जिससे हम इस चीज़ का डाटा इस चीज़ में और इधर से इधर ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन अगर सोच लेते हैं कि अब्दुल्ला के इतने सारे दोस्त आ गए हैं या अब्दुल्ला के इतने सारे दोस्त हैं, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उनमें इतने सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने का किस तरह सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? चलिए हम देख लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे इतने सारे लड़के आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे इसमें हम बड़ी अगली सी मिसाल है कि 8 कंप्यूटर्स को एक के साथ कनेक्ट किया, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया। जिसमें यानी ये वाला इन तमाम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ होगा, तो ये एक नेटवर्क बना देगा, यानी एक कंप्यूटर का सब कंप्यूटर के साथ नेटवर्क बने। ये एक बहुत पेचीदा सा काम होना था, यानी इसमें बहुत सारी तारें हो जानी थी, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन हो जाना था, और अगर एक इलाके का पूरा नेटवर्क सिस्टम इसमें बनाना हो तो वो तो बिलियंस और बिलियंस तारें इस्तेमाल होनी थी। लेकिन फिर इसके हल के लिए फिर बैठे इंजीनियर्स वगैरह इन्होंने सोचा और फिर उन्होंने एक राउटर सिस्टम बना दिया कि एक जगह पे रहते हुए तमाम उसके साथ कनेक्ट होंगे और राउटर की ज़िम्मेदारी होगी तमाम को कनेक्ट रखना और उन्हें डाटा प्रोवाइड करना। लेकिन असल में फिर जब इस तरह की चीज़ इजाद हुई तो फिर एक नेटवर्क बन गया। अब फिर असल में रियलिटी में इस तरह नहीं होता, रियलिटी में नेटवर्क के नेटवर्क्स बन जाते हैं। ये आपके सामने आ रहा है कि एक नेटवर्क जो हमने देखा था, अब उसके इतने सारे नेटवर्क्स बन चुके हैं। इससे हमें पता लग गया कि असल में इंटरनेट काम किस तरह करता है, यानी ग्लोबल नेटवर्क्स। अब हमें ग्लोबल नेटवर्क का पता है कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो नेटवर्क चल रहा है और वो एक नेटवर्क बना रहे हैं जिससे हमें इंटरनेट मिल रहा है, जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चलें विकीपीडिया पे आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत लॉजिक लंबी लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये दो इमेजेस मिली थी, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये देखें, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक नेटवर्क बने दिख रहे होंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होके ये एक पूरा नेटवर्क एक जाल बनाते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि इनकी आपस में चीज़ें शेयरिंग किस तरह होती हैं, तो उसके लिए भी ये मतलब पूरी दुनिया बैठी है और उन्होंने फिर एक पूरा जाल बना दिया पूरी दुनिया में, अंडर वाटर पानी के नीचे से ऐसी ऐसी तारें गुजार दी कि जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम जितना कुछ करते हैं इंटरनेट पे, जो कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसी तारों के अंदर से होते हुए जाके हम तक पहुंचती है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हम डाटा एक दूसरे को भेजते हैं, मेल्स हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, इमेजेस वगैरह हो गई, जो हम अपने राउटर तक पहुंचाते हैं, वो किस तरह से होता है। जो हमारे राउटर तक हम पहुंचाते हैं और राउटर आगे नेटवर्क तक करता है, तो वो एक सिस्टम होता है, एक लाइट्स में एक ख़ास लाइट्स होती हैं। तो वो लाइट्स वो वाली लाइट्स नहीं होती जो हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ख़ास किस्म की लाइट्स होती हैं। ये बहुत डेप्थ में चल जाएगा, हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वेब डेवलपिंग के अंदर हम ज़्यादातर कोडिंग करेंगे और इसके बारे में बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए कि काम किस तरह करता है। आपको ये बताना मकसद था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें हौसला मिलता रहता है ताकि आपके लिए नए से नए कंटेंट वीडियोस वगैरह लेके आते रहें।